आज का जदीद दौर है और हर चीज़ मोबाइल के स्क्रीन में कैद है। जब जी चाहता है तो लता मंगेशकर को भी सुन लेते हैं, तो आजकल तो माशूक शर भी वायरल है, उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब भी म्यूज़िक सुनने का मूड होता था तो कैसेट को पेंसिल से घुमाना पड़ता था और उसके बाद म्यूज़िक चलता था। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपना ट्रेवल टाइम महफूज करके रखा है, जिसमें कई कीमती कैसेटें हैं जो पुराने ज़माने में मशहूर फनकार होते थे उनकी टेप रिकॉर्ड पर सुनते थे। ना सिर्फ ये, लेकिन पुराने ज़माने में जब फैक्स किए जाते थे, अपने प्यारों की आवाज़ सुनने के लिए नंबर डायल करने पड़ते थे, वो सब इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी निंदलाल लोहानू मौजूद हैं। उनकी कलेक्शन जानते हैं और उनसे बातचीत आपको करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तबीयत सही है? ठीक, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, ये जो आपने कैसेट की कलेक्शन रखी है, तो आपको शुरू में कैसे शौक़ पैदा हुआ कि इस कलेक्शन को महफूज करूं, और जब पहली आपने कैसेट ख़रीदी थी तो वो कौन सी थी? देखें, माजी में तो ये इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं थी, मोबाइल का दौर नहीं था, इतनी जदीद साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस दौर में हम जो भी ये शौक़ होता था कैसेटें सुनने का, तो हम ये टेप खरीदते थे। ये इस टेप के ज़रिए फिर ये कैसेटें हम लेते थे, ये जो आगे रखी है मुख्तलिफ फनकारों की। तो मुझे याद है कि पहले जब मैंने एक कैसेट ख़रीदी थी कंपनी की म्यूज़िक सेंटर हैदराबाद में, तो वो एक कैसेट 15 रुपये की थी। अच्छा। उसके बाद जब नए फनकारों की कैसेटें मार्केट में आती थी तो उस वक्त यही टैप का दौर होता था, तो हम खरीद करते थे, सुनते थे। एक शौक था, एक चाह था। टैप और रेडियो के सिवा कोई ऐसी इंटरटेनमेंट होती नहीं थी। फिर रेडियो का भी उसके साथ दौर था, तो रेडियो पाकिस्तान पे में फरमाइशी ख़त लिखते थे अपने कलाम सुनने के लिए। और ये उस दौर की कैसेटें जो मैंने संभाल के रखी हुई है, ये टैप है उस दौर का, ये भी संभाल के रखा हुआ है। इसके साथ ये एक रेडियो है FM, ये रेडियो भी उस दौर में चलता था। और उस दौर की एक दूसरी यादें ये भी हैं कि ये उस दौर में ये डिजिटल कैमराएं वगैरह नहीं थी, तो लोग जो ये फोटो फ्रेम में ऐसे प्रिंट करा के रखते थे, एल्बम रखते थे। और उसके बाद ये उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दूरबीनी का दौर था जो हम खरीदते थे, और फिर दूरबीनी से दूर दूर से चीज़ें देखते जब थे। भी तफरी के लिए जाते थे, के लिए ये बहुत पहाड़ी अच्छा इलाकों काम में था। खास तौर पर। जी हाँ, कोमरी में और दीगर पहाड़ी इलाकों में, हमारे सहरा थर के इलाकों में भी देखने को जाते थे। उसके बाद जब सहाफ़त में हम आए तो सहाफ़त में पहले शुरुआत में इस किस्म कोई सहूलत नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, खाली प्रिंट मीडिया थी। तो पहले हम जो खबरें अपने इदारों को भेजते थे वो पोस्ट के ज़रिए भेजते थे, लिफाफों में डालकर भेजते थे। सही। उसके उसके बाद एक दौर आया, तो ये दौर आया फैक्स का। तो ये फिर हम खबरें टेलीफोन में इसको कनेक्ट करके, ये फैक्स मशीन है, तो इसमें हम खबरें फैक्स करते थे अपने अखबारात को। हाँ। और अब ये फैक्स का भी दौर अभी ख़त्म हो गया है, इसको कई सालों पड़े हुए हैं। ये मैंने फैक्स नहीं ली थी, जो अब जो है एक मतलब पुरानी वर्षा है वो रखी हुई है। अब इसका भी दौर चला गया है। तो इस किस्म की दुनिया थी, ये हमारी पुरानी दुनिया थी। हाँ। और ये जो अभी जो है अभी हमारी माजी का हिस्सा बन चुकी है। हाँ। आजकल के जो नौजवान हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, कैसेट क्या है, यह टेप क्या होता था, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है। तो ये लोगों को अभी ये इनकी मार्केटें बंद हो गई हैं, ये सिस्टम ही बंद हो गया, ये सिस्टम पुराना हो गया है। हम अपनी याददाश्त को याद रखने के लिए हमने ये चीज़ें अभी तक रखी हुई है। तो जब आपने पहली कैसेट खरीदी थी तो उस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। अच्छा। किस फनकार की खरीदी थी आपने? मैंने पहले कैसेट खरीदी थी अनवर हुस्न बिस्टरो की। अच्छा। उसके बाद दूसरे जो फनकार आए तो उनकी कैसेट मैंने खरीदी थी। हाँ। जी हाँ। तो जब भी मार्केट में नई कैसेट आती थी तो उसको खरीदने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था? जब अखबार में ये जो कैसेट जब मार्केट में किसी भी फनकार की नहीं आती थी तो अखबार में इसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी कि फलाने फनकार की ये कैसेट मार्केट में आ चुकी है। पर फिर हम अखबार से हमें पता चलता था, तो अगर उस वक्त दौर भी अखबारात का था, तो फिर हम जाके कैसेट खरीद करते थे। कोई ऐसी कैसेट इनमें से ऐसी आपको दिल को लगी हो जो आपने बार बार सुनी हो और आखिर तक सुनी हो, जब तक आपका ये टेप रिकॉर्डर का दौर खत्म हो गया, ऐसी कोई कैसेट? मैंने सबसे पहले तो मैंने सब सिंधी फनकारों को सुना है, और उर्दू में नूर जहां को भी सुना है, सरमद सिंधी को सुना है, फौजिया सुमरो को सुना है, अनवर हुस्न बिस्टरो को सुना है, जलाल चांडियो को सुना है। काफ़ी फनकारों को मैंने सुना है। और उनकी कैसेट ये
कुछ जो कैसेट महफूज भी पड़ी हुई है, वो इस तरीके से हम फिर कैसेट को प्ले कराते थे। जो इस तरह- जब दोनों साइड हम खत्म कर लेते थे सुन के, उसके बाद रिवर्स कैसे करते थे? जी हाँ, जब दोनों साइड खत्म हो जाती थी तो फिर हम इसको बाल पेन से या उंगली से इस तरीके से हम रिवर्स करते थे। 2-4 मिनट में रिवर्स हो जाती थी, फिर हम सही। सुनते थे टेप में लगा के। तो जब पुराने जमाने की बात है तो उस वक्त ये लाइट पे चलते थे या सेलों पर चलते थे? तो वहाँ पर ये दोनों पे चलते थे, लेकिन हमारे अक्सर थरपारकर में बिजली का दौर वहाँ पर यहाँ पर नहीं था, तो अक्सर ये इसमें जो है ना सेल यहाँ पर डाले जाते थे सेल, हाँ। तो फिर ये सेलों में चलते थे। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसी कैसेट आपके शौक से रह गई हो किसी भी वजह से, जो आप खरीद ना कर सके हो और आज भी आपको महसूस होता होगा कि काश मैं ये कैसेट जो वो खरीद कर सकता? हाँ, ऐसे कुछ फनकार थे जिसमें फौजिया सुमरो थी और एक दो फनकार आबदा परवीन थी। उनकी जब ये कैसेटों का दौर खत्म हो गया तो हम फिर उनकी कैसेटें नहीं सुन सके। फिर तो सीडी का दौर आ गया था, फिर हमने कुछ सीडीज खरीद के टीवी पर चलाते थे। इस तरीके से फिर हम ये फनकार को सुनते थे, मौसीकी सुनते थे। यंग जनरेशन है जो इस वक्त टच स्क्रीन पर आ गई है, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? यंग जनरेशन जो हमारे मुआशरे के नौजवान हैं, उनको हम यही पैगाम देंगे कि देखें, मोबाइल पे हर चीज़, इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। ये पुराने फनकारों के कलाम मौजूद हैं और मौसीकी मौजूद है, तो वो पुराने फनकारों को सुने और उनमें से समझें। अपनी सकाफत को भी उनमें से समझ सकते हैं। अपने जो सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर हैं काफ़ी, उनको भी आप सुन सकते हैं, उनकी शायरी पढ़ सकते हैं, उनकी शायरी सुन सकते हैं। और काफ़ी जो मुख्तलिफ उर्दू और सिंधी के फनकार हैं, उन्होंने भी सूफीज़म को गाया है, तो उसको पढ़ें, उसको सुने और अपनी उनको पता चले कि हमारी तारीख क्या थी। बस ये चीज़ें हमने अपने सांस की तरह संभाल के रखी हुई हैं और हम अब ये चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं हो सकती, लेकिन रखी हुई हैं। हम अपनी याददाश्त को ताज़ी करने के लिए, अपने दोस्तों को याद करने के लिए, अपने महबूबों को याद करने के लिए, अपने जो जिनसे मोहब्बत करते थे उनकी मोहब्बत में हम गाने ये कैसेटें खरीद करके सुनते थे और उनको भी सुनाते थे। तो हम उनको आज भी याद करते हैं इसके बहाने। अच्छा, आज भी कोई इन कैसेटों का कोई ऐसा सॉन्ग आपको याद होगा जो आप आज भी गुनगुनाते हो कभी? वो मैं आपको गुनगुना के बताता हूँ। हिक कारियूं ॿियो तिन में कजल, मूं ते एॾो त कनि थियूं अमल, है सुणा पंहिंजे अखियुनि खे झल। सही है। ना कैद करो मैं को, न मारो हथकड़ियां, मैं आशिक आ तेरा, मैं आशिक आ तेरा, मेरी अखियां हिन अड़ियां, ना कैद करो मैं को, न मारो हथकड़ियां। सीनियर साफी निंदलाल साहब की आपने पुराने ज़माने की गुफ्तगू सुनी, उनका कैसेटों का शौक भी देखा। ये वो ज़माना था जब एक सहर होता था, शौक होता था और अपनों की यादें जब होती थी। इस वक्त तो हमारे पास स्मार्टफोन है, जब भी दिल चाहता है अपने प्यारों को नंबर लगाकर उनसे बात करते हैं, हाल हवाल बांट लेते हैं। लेकिन उस वक्त आंखें जो हैं वो दरवाजे पर अटकी होती थी कि कब कोई खत आएगा, या फिर वो मेज पर रखी हुई टेलीफोन पर उस टोन का इंतजार रहता था और अपने प्यारों के फोन का। ये वो जमाना था जिसकी बातों से आप ही लुत्फ अंदोज हुए। ऐसे मजीद व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।